चलो तो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन भाई। अ पैरेलल आरएलसी सर्किट हैज अ बैंडविड्थ ऑफ 100 रेडियन पर सेकेंड, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी 1000 रेडियन पर सेकेंड, R is 200 ohm, find the value of L and C। चलो रोहित बेटा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स आज से स्टार्ट हो रहा है क्रिएट्रिक्स चैनल पे शाम 6 बजे, ठीक है। चलो चलो चलो, कम ऑन एवरीवन, एल और सी निकालो। तो आज देखो आपका ये रेजोनेंस वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास बचा है लोकस डायग्राम और एसी ट्रांजिएंट, वो निपटाएंगे। देन वी विल मूव टू द टू पोर्ट नेटवर्क। जून के अंदर वी विल मेक श्योर कि हम लोग सारा का सारा नेटवर्क कंप्लीट कर दें। आगे के चैप्टर्स जो हैं वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, कम कम क्लासेस में वाइंड अप होंगे। डोंट वरी अबाउट देम एट ऑल। जैसे टू पोर्ट नेटवर्क हार्डली 5-6 सेशंस के अंदर हो जाएगा। ग्राफ थ्योरी 2 सेशन, मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट 2 से 3 सेशंस। इतने छोटे टॉपिक्स हैं ये, समझ रहे हो। एक एक हफ्ते में 2-2 चैप्टर भी निपटेंगे। चलो भाई जल्दी से बनाओ। क्या आ रहा है, ए आ रहा है अभिनव का। बाकी लोग बताएं भाई। अभिनव ने सबसे पहले आंसर किया, दैट इज ए। विवेक भी कह रहे हैं ए। चलो देखें, देखो सबसे पहले तो आप ना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ध्यान दो। ओमेगा नॉट होगा 1/√/LC, दैट इज 10⁻³ तो LC इज 10⁻⁻6। अब इसने बोला है लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी 1000 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। बैंडविड्थ है 100, तो ओमेगा H इज 1100, ओमेगा नॉट कितना होगा, रूट ओमेगा L ओमेगा H, दैट इज 10⁻²√110, ठीक है। ये आएगा ओमेगा नॉट। और बेटा जो बैंडविड्थ है 100 वो क्या होती है, 1/RC, 1/टाउ के बराबर होती है ना। तो यहां से C तो निकल जाएगा। R है 200, 1/2 × 10⁻⁴, तो 10⁻50 माइक्रोफैरेड। और ये ओमेगा नॉट आ गया, तो L इज 1/ω0² तो 100 का स्क्वायर इंटू 110, 50 × 10⁻⁻6, तो 1 2 10⁻⁶ 1/55, तो कितना आ रहा है भाई, 50 माइक्रोफैरेड और 1/55 ऑलमोस्ट 20 मिली हेनरी। तो ये आ रहा होगा डी। डी आ रहा है ना, चेक करो जरा। बट मिली में आना है तो ए के करीब आएगा आंसर, बी के करीब, सॉरी मिली में बोला है ना, तो बी के करीब, ठीक है। आंसर विल बी समवेयर नियर टू बी। 18-19 ही आ रहा होगा, बट 20 वाला क्लोजेस्ट ऑप्शन है तो वो लगा दिया। चलो नेक्स्ट। In the parallel RLC circuit, R is 8 kilo ohm, L is 0.2 millihenry, and C is 8 microfarad. Calculate omega naught, Q and B, omega 1 and omega 2. Power dissipated at omega naught, omega 1, omega 2. करो भाई। सिंपल क्वेश्चन है, पैरेलल आरएलसी सर्किट दिया है भाई। यहां पे ये जो है ना 10 sin ओमेगा टी,
ये मेरे हिसाब से करंट सोर्स होना चाहिए। दिस शुड बी अ करंट सोर्स, क्योंकि अगर वोल्टेज सोर्स होगा तो रेजिस्टेंस की वोल्टेज तो फिक्स हो गई। उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा ना, करंट सोर्स, अगर ये वोल्टेज सोर्स हुआ तो रेजिस्टेंस की जो पावर डिसिपेशन है वो भी फिक्स हो गई। तो सी वाले क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं रह गया। पैरेलल में करंट सोर्स आना चाहिए। चलो समझ में आया ना, पैरेलल में वोल्टेज सोर्स लगाओगे तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज और करंट तो फिक्स हो गया। किस बात का रेजोनेंस? गुड आफ्टरनून वृष्टि, गुड आफ्टरनून नितिन, गुड आफ्टरनून हरजीत। बेटा जल्दी से आंसर निकाल दो। इस बार देखते हैं ये क्वेश्चन सबसे पहले कौन सॉल्व करने वाला है। अभिनव एक पार्ट नहीं बेटा, एटलीस्ट कम से कम ओमेगा नॉट क्यू और बी ये तीनों तो दे देते। सिर्फ ओमेगा नॉट से क्या होगा, इससे हमारा काम नहीं चल पाएगा ना। मंथन बेटा ओमेगा की यूनिट हर्ट्स में कैसे आने लगी, यूनिट पे ध्यान दो। ओमेगा की यूनिट हर्ट्स में कैसे? देखें, देखो फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं तुम लोग, ओमेगा नॉट ही इतनी धीरे से निकाल रहे हो, पता नहीं क्या करके मानोगे। एक पैरेलल आरएलसी सर्किट है, कम से कम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तेज बनना चाहिए ना। ये तो 25 किलो रेडियन पर सेकंड आ रहा है भाई, 25 किलो रेडियन पर सेकंड आ रहा है। 2500 में एक जीरो गड़बड़ है, अभिनव का भी और शंकर का भी एक जीरो खा गए हो। ठीक है, अब बैंड विड्थ 1/2 RC। और नमन आज लेट कैसे हो गए भाई, टाइमिंग कल ही तो बताया है। थाउजेंड बाय 64 128। ठीक है, तो ये हुआ 4 पे काटा, 8 पे काटा, 8 पे अगर काटें तो 125/16। ठीक है, 8 पे अगर काटा जाए तो कितना होगा, 16 7 112 130 130 16 8 128 20 16 1 16 4 16 2 32। ये आ रहा है 7.8125। बताना जरा, सॉरी 1/RC होता है ना, 2 नहीं होता। यहाँ पे आएगा 64 8 18 45 5 40 56 2 5 रेडियन पर सेकेंड। क्वालिटी फैक्टर ओमेगा नॉट बाय बैंडविड्थ। ठीक है, यही बनेगा ना। हाँ हाँ हाँ, 1/RC होता है। तो 25,000 बाय 15.625 1600। चलो जी, अब देखो इसने ओमेगा 1 और ओमेगा 2 मांगा है। मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि अगर बैंडविड्थ आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से बहुत छोटी आ जाए, जो कि यहां ऑब्वियसली आ भी रही है, 25,000 और 15 में कंपैरिजन करना बेकार है। तो हम क्या कहते हैं, ओमेगा 1 इज ओमेगा नॉट माइनस बैंडविड्थ बाय 2। कितना होगा, 25,000
माइनस 15.625/2 24,992.18 रेडियन पर सेकेंड। ऐसे ω2 25,007.8125। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या कहते हैं यार, देखो इसने अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितना पावर डिसिपेट होगा, कितना पावर डिसिपेट होगा रेजोनेंस पे और आपका ω1 और ω2 पे। रेजोनेंस पे क्या होगा बेटा, सारा का सारा सोर्स का करंट रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा। आप बोलेंगे एट रेजोनेंस एंटायर सोर्स करंट flows through R। ठीक है, एंटायर सोर्स करंट फ्लोज थ्रू R। तो यहां पे आपका पावर कितना होगा, R है आपका कितना 8 किलो ओम। तो ये कितना होगा भाई 150 एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। पावर विल बी P max बाय 2। हाफ पावर इसीलिए तो बोलते हैं, यही आ रहा है ना 400 और 200। बहुत ही बढ़िया। जो आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो हाफ पावर है, तो पावर तो सीधे हाफ हो जाएगी, निकालने की भी क्या जरूरत है। चलो नेक्स्ट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। आशीष, विच लाइव लेक्चर्स आर यू टॉकिंग अबाउट? आई हैव ऑलरेडी कवर्ड एनालॉग ऑन अनअकैडमी प्लस। विच लाइव क्लास आर यू टॉकिंग अबाउट आशीष? जल्दी से निकालो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। चलो 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 भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। Ashish, I have already completed analog. Just in the mid of May only it got completed. चलो 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 भाई, बना दो जल्दी से, इतना टाइम थोड़ी लगेगा इसमें। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बतानी है, वो भी रेडियन पर सेकंड में। कैलकुलेशन भी कोई ज़्यादा नहीं है। ए आ रहा है, चलो देखें। इस बार तो सभी का सेम टाइम पे आया है। तो देखो ये होगा 1 बाय फिर ये j ओमेगा और ये 10। तो मैं z क्या बोलता हूं, j ओमेगा प्लस 10। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 बाय j ओमेगा
इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5/j⍵, माइनस जे मतलब ऊपर ना लेके। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं मैं बताता हूं। अब j⍵ नीचे ले जा सकते हो ना आप इजीली, 50/5 + 10j⍵, समझे, इसलिए लिखा। अब इसे रेशनलाइज कर लो भाई। अब तो मुझे लगता है काफी हद तक तुम लोगों का डर कम हो गया होगा यार कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से, क्या बोलते हो। फिर रेजोनेंस कंडीशन पे यू विल से कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 0, तो बेसिकली ओमेगा इज इक्वल टू 500 ओमेगा। तो एक तो देखो ओमेगा 0 ही आ गया, वो तो हटा ही दो, ओमेगा काट दो। अब 25 + 100 ओमेगा स्क्वायर 475, तो ओमेगा इज √5 का आता है 2.26, उससे थोड़ा छोटा आएगा तो ए, ठीक है। √5 होता है ना 2.26, तो उसका उससे थोड़ा छोटा आएगा, दैट इज 2.179। आशीष, डू यू अंडरस्टैंड हिंदी और यू अंडरस्टैंड कंप्लीटली इंग्लिश, टेल मी। अगला ट्राई करो भाई। डिजिटल बेटा 4:30 लगेगा शंकर, लेकिन 7 जून से। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर कैलकुलेट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ω0, क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ। What is the value of capacitance that must be connected in series with 20 microfarad capacitor to double the bandwidth? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किसमें लगा लो, लगाने को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कर तो सकते हो, वैसे उससे भी हो जाएगा, सही कह रहे हो, गुड पॉइंट। दोनों समझते हो ना, तो बिल्कुल अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो आप मेरी क्लासेस देख सकते हो। एनालॉग का कोर्स उसमें समवेयर अराउंड मेरे ख्याल से होगा 100 आवर्स के आसपास, तो 100 आवर्स के आसपास वो कोर्स है, आप वो देख सकते हो। चलो 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 भाई, जल्दी से बना दो। वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करने में प्रॉब्लम आता है, कोई बात नहीं, मैं वर्चुअल कैलकुलेटर का एक सीरीज बना दूंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट वीक रखता हूं, एक काम करता हूं, नेक्स्ट वीक बनाऊंगा। ये अच्छा तुमने याद दिलाया यार, अगले हफ्ते जो है ना एक पूरी सीरीज लॉन्च कर दूंगा फॉर यूजिंग द गेट वर्चुअल कैलकुलेटर। स्वाति का ω0 आ गया, बाकी पैरामीटर्स भी बताओ भाई। ये क्वेश्चन तो शॉर्ट होते हैं यार, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, इसमें तुम लोग इतना टाइम काहे लगा रहे हो। देखो यहां पे इंडक्टेंस इक्विवेलेंट हो जाएगी 15 मिली हेनरी। फिर ये क्या बन गया, ये बन गया एक पैरेलल आरएलसी सर्किट, ठीक है, पैरेलल आरएलसी सर्किट। अब यहां पे क्या होगा, (1/√LC) L कितना है 15 मिली हेनरी, C कितना है 20 माइक्रोफैरेड, ठीक है, तो 300 ×
ये देख लेते हैं कितना आ रहा है। 10/√30 अगर निकालूंगा 1.825 किलो रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब बोला है क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ। बैंडविड्थ होगी 1/RC 25 × 20 किलो और माइक्रो कटेगा तो -3 बचेगा। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर 0.9125 × 10⁻³ या फिर ये कह दो 912.5। अब बोला है बैंडविड्थ डबल करनी है। फॉर डबलिंग बैंडविड्थ आपका जो कैपेसिटेंस है वो पहले से हाफ हो जाए। देयरफॉर कनेक्ट 20 माइक्रोफैरेड इन सीरीज। 20 के 20 सीरीज में जोड़ दोगे ना अगर, तो बेटा कैपेसिटर की नेट वैल्यू आधी हो जाएगी। कैपेसिटर की अगर नेट वैल्यू आधी हो गई तो आपकी बैंडविड्थ डबल हो जाएगी 1/RC। बिल्कुल रवि, पैसिव फिल्टर इसी को भी करना चाहिए। बिना पैसिव फिल्टर के आप एक्टिव फिल्टर कैसे करोगे एनालॉग का। चलो अगला, लेट VS इज 20 cos 80। आपको बताना है ω0 क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ। वैल्यूज नजर आ रही होंगी 12 किलो ओम, 45 किलो ओम, 1 माइक्रोफैरेड, 60 मिली हेनरी। चलो आशीष, अगर डाउट आता है बेटा तो डाउट सेशंस लगते हैं। जैसे एनालॉग के डाउट सेशन जाहिद सर लेते हैं, एनालॉग EDC का, मैं कोर सब्जेक्ट्स के लेता हूं। तो हमारी पूरी टीम ना हफ्ते में एक दिन सिर्फ बच्चों के डाउट्स आंसर करती है। नहीं बेटा, एनालॉग के लिए EDC रिक्वायर्ड नहीं है। चलो क्या रहा है, नमन कह रहे हैं B, बाकी लोग भी बताओ। देखें क्या, देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करो ना, अप्लाई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप सोर्स ट्रांसफॉर्म करोगे बेटा तो ये जो है ना वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स बन जाएगा। ठीक है, 12 किलो ओम, 45 किलो ओम व 60 मिली हेनरी, 1 माइक्रोफैरेड। अब देखो ω0 में क्या है, ये तो एक पैरेलल RC सर्किट बन गया ना, तो ω0 सिंपली है 1/√LC। अगर ये करोगे 60 × 10⁻⁹ 4082.48 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, R इक्विवेलेंट 45 × 12/57
तो 4 180/19 किलो ओम। बैंडविड्थ कितनी होगी? 1/RC। 1/RC अगर लोगे 105.55। यही आ रही है बैंडविड्थ। ठीक है। हाँ, तो क्वालिटी फैक्टर ओमेगा नॉट बाय बैंडविड्थ (38.676). ठीक है, तो आंसर विल बी बी। बी आएगा ना। चलो, बहुत ही बढ़िया। सभी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने मेरे हिसाब से सही निकाला है। चलो अगला क्वेश्चन। फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर फाइंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड इनपुट इंपीडेंस। तो देखो एक्चुअली ना ये क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर में है। पहले तो इनपुट इंपीडेंस निकालो एज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा, फिर आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बता सकते हो बाय इक्वेटिंग द इमेजिनरी पार्ट टू 0। चलो, फाइंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड इनपुट इंपीडेंस। चलो भाई, वैल्यूज नजर आ रही है ना। 5 ओम है, 10 मिली हेनरी, 10 मिली फैरेड और 2 ओम। आया भाई किसी का आंसर? देखें क्या, देखें जरा। इसको अगर लिखोगे J - J बाय ओमेगा C, तो ये कितना आएगा? C है 10 मिली फैरेड या फिर 100/J ओमेगा। फिर इसे लिखोगे तो यहां पे क्या आएगा यार? 5 इंटू 100/J ओमेगा, 5 प्लस 100/J ओमेगा प्लस 2 प्लस 5 इंटू J ओमेगा 0.01। देखो ये बनेगा 5/100 प्लस J5 ओमेगा 500 एक्चुअली प्लस 2 प्लस J ओमेगा। अब आप क्या करो, ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं बेटा, इनको रेशनलाइज कर दो। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की ना आपको बहुत अच्छे से आदत हो चुकी होनी चाहिए। ऐसा मत करना कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर से डर लगता है ना। अब ये बहाना नहीं चलेगा। अब आपको हो गया काफी टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हुए।
ये बनेगा भाई, ये आएगा ना आपका इम्पिडेंस। अब आप क्या करोगे कि रेजोनेंस पे बेटा, रेजोनेंस पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को आप 0 करोगे, तो यानी 5 ओमेगा, 5 इंटू 500 ओमेगा बाय 10 की पावर 4 प्लस 25 ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर नहीं वाला ओमेगा होगा, इज इक्वल टू j ओमेगा, नॉट j ओमेगा एक्चुअली, ओमेगा इंटू 0.25 बाय 25 प्लस ये 2500 हुआ और ये 0.25 हुआ, तो ये बन गया 10 की पावर 6, कट कटा के ओमेगा से ओमेगा तो कट ही गया, सौ ओमेगा स्क्वायर, तो 100 ओमेगा स्क्वायर पाँच सौ इंटू 5, ये हुआ 2500, है ना, ये 2500 हुआ, तो 25 इंटू 10 की पावर 2, 25 इंटू 10 की पावर -2, 25 से 25 कटा, ठीक है, तो 25 इंटू 10 की पावर 4, तो 24 ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा 100 रेडियन पर सेकंड आ रहा है यार एग्जैक्ट, यही आ रहा है क्या सभी लोगों का? जल्दी से बताओ, 100 रेडियन पर सेकंड आ रहा है? कम ऑन एवरीवन, यही बन रहा है, बहुत बढ़िया। तो देखो कैलकुलेशन है, लेकिन इस कैलकुलेशन में जब आप अच्छे से लिखोगे, देखो मेरी कैलकुलेशन में क्यों इजीली मिल गया मुझे, क्योंकि कैलकुलेशन अगर आप देखो कितना साफ हमने लिखा है। अगर कैलकुलेशन में खासकर कॉम्प्लेक्स नंबर की आप हैंड राइटिंग खराब रखते हो, इधर उधर बस ऐसे लिखते हो, तो उससे होगा क्या, आप खुद ही का आंसर रीड नहीं कर पाओगे। चलो नेक्स्ट, फाइंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये 1 मिली फैरेड दे रखा है भाई, ऊपर वाला 1 ओम, 0.5 ओम, 2 ओम, और ये 0.1 हेनरी है। चलो, आई थिंक रेस्ट ऑफ द वैल्यूज विल बी वेरी क्लियर, 1 ओम, 2 ओम एंड 5 ओम। बेटा मैं रोज रोज तुम्हें एक ही सवाल का जवाब दे दे करके थक चुका हूं कि कितने नेटवर्क बाकी हैं, कितने लेक्चर बाकी हैं। मैंने बोल तो दिया 80 to 85 लेक्चर्स की ये सीरीज बनेगी, तो अब कैलकुलेट कर लिया करो, कितना ही मुश्किल है इस काम को करना। यानी 18-20 लेक्चर और रह गए हैं, जिसमें कि 2-3 अभी एसी एनालिसिस के बचे हैं, बाकी 15 लेक्चर में मेरे हिसाब से तो इजीली काम हो जाना चाहिए, बल्कि 15 भी नहीं जाने चाहिए, जहाँ तक है 15 भी ज़्यादा ही है। 2 पोर्ट नेटवर्क, 3 फेस, कपल्ड, नहीं चले जाएंगे 15। 4 टॉपिक बचे हैं ना इसके बाद, 2 पोर्ट बचा है, मैग्नेटिकली कपल्ड, ग्राफ थ्योरी और 3 फेस। लास्ट के 3 टॉपिक तो जिस ऑर्डर में बोलोगे उसमें पढ़ लेंगे। पहले तो 2 पोर्ट ही कराऊंगा, क्योंकि वो भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि मतलब बाकी अदर टॉपिक्स के मुकाबले लेंदी है। ये मान के चलो 2 पोर्ट में उतना टाइम लगेगा जितना थ्योरम्स में लगा था, बाकी बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। चलो भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। चलो 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 भाई, बढ़िया से बना दो इस क्वेश्चन को। थोड़ा स्पीड में पढ़ाइए।
अब बेटा तुम लोग क्वेश्चन का आंसर दोगे तभी तो कराऊंगा, फिर कहते हैं कि बच्चे सर टाइम कम देते हैं। लो हमारा क्या जाता है। और यार एक सिंपल सी बात है, हाथ से लिख के और डिक्टेट करके पढ़ाने में ना टाइम लगता ही लगता है। क्यों भाई, बाकी लोगों को स्पीड कम लग रही है क्या? फिर बताओ, नहीं तो फिर दूसरे तरीके से पढ़ाएं भाई। ठीक है, तो हमने एडमिटेंस निकाल लिया क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है ना। अब इसको रेशनलाइज करेंगे। जे ओमेगा 1000 माइनस जे ओमेगा। अब आप क्या करोगे, इमेजिनरी पार्ट को जीरो करोगे, तो 0.1 ओमेगा तो ये आया 10 की पावर 4, 4 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर 6 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो 99 ओमेगा स्क्वायर इज 0.96 इंटू 10 की पावर 6। तो यहां से ओमेगा कितना आ गया बताओ? रेजिस्टेंस 6 होगा, मतलब 6 क्यों होगा भाई? ये पैरेलल, पैरेलल विद दिस, पैरेलल विद दिस। $98.47। ठीक है, रेडियन पर सेकंड आ रहा है वैसे, तो आंसर विल बी ए। ठीक है, 98.47 रेडियन पर सेकंड। मुस्कान बेटा आपने पीछे के सारे लेक्चर देखे हैं कि नहीं देखे हैं बताओ? चलो अगला, अप्लाई द रेजोनेंस टू फाइंड ओमेगा नॉट ऑफ द नेटवर्क इन द फिगर। इसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बताना है भाई, बताओ। कौन से क्लास का है ये बेटा? आप कौन सी क्लास में हो? क्यों मुस्कान, कौन सी क्लास में बेटा आप? चलो भाई फटाफट बन जाना चाहिए क्वेश्चन, कम ऑन। बेटा दो रेजिस्टेंस थोड़ी ना है पैरेलल में खुशबू, एक आरसी सर्किट है, ये आरसी सर्किट है, इसके ये पूरा आरसी सर्किट इस रेजिस्टेंस और ये आरएल वाली ब्रांच के पैरेलल में। आप 6 ओम क्या कर रहे हो या 5/6? एनी स्पेशल कोर्सेज कमिंग फॉर नीट 2022? स्पेशल कोर्स एज इन किस टाइप का स्पेशल कोर्स चाहिए? चलो भाई, सीरीज पैरेलल में कंफ्यूज ही आ गए हो बेटा। बताओ जल्दी से इसका आंसर। तुम लोग यार आज ज़्यादा टाइम लगा रहे हो सवाल में। दीपू ने दे दिया है सबसे पहले डी। देखें भाई दीपू का सही है यानी, बाकी लोग भी बताओ। ऑप्शन डी, चलो देख लेते हैं यार। यहां भी एडमिटेंस से कर लो, 1/5 प्लस 1/j ओमेगा 10 की पावर -6 प्लस 1/5
5 प्लस J.01 ओमेगा। अब आप यहां पे क्या करोगे, आप इसको रेशनलाइज कर दिए भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशंस को एंजॉय करने लगोगे ना तो डर निकल जाएगा कैलकुलेशन का दिमाग से। अब देखो जब से हम कितनी बार रेशनलाइज कर चुके नंबर्स को, यहां तो बेटा ज्यादातर क्वेश्चन यही आते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालने के, यहां पे ज्यादा कुछ अलग से नहीं आता। अब आप इमेजिनरी पार्ट जीरो करोगे भाई, ये हुआ 5 ओमेगा स्क्वायर, 5 ओमेगा स्क्वायर हो गया, नहीं नहीं इमेजिनरी लेना है ना, 10 की पावर 6 ओमेगा और इधर से हुआ 0.01 ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कटा 10 की पावर 8, टेन की पावर 12 प्लस 25 ओमेगा स्क्वायर। यहां से देखो ओमेगा आएगा, ओमेगा आएगा बेटा, तो 10 की पावर 12 इंटू 10 की पावर 12 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4 माइनस 25। ठीक, रूट कर लो इसका, 10 किलो रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, 10 किलो रेडियन पर सेकेंड। फुल मॉडर्न फिजिक्स देखते हैं बच्चे, देखते हैं बिल्कुल। तो डी आ गया भाई आंसर। चलो अगला ट्राई करो। फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर डिटरमाइन ओमेगा नॉट। ये 4.4 मिली हेनरी होगा, एम्पियर नहीं होगा, दिस शुड बी हेनरी। ये आई आर है और ये 10 की पावर 5 आई आर है, ये 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 है और ये 10 की पावर -8 है। ठीक है, चलो तपोव्रता बेटा, अभी मैं स्पेशल क्लासेस नहीं ले रहा हूं नीट के लिए, अभी जो है ना मैं सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, और एक बार ये थोड़ा सा सेमीकंडक्टर वाला पार्ट खत्म हो जाएगा तो देखते हैं, फिर बेसिक से फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। मेरे को नेटवर्क एनालिसिस का एक भी नहीं आता, तो बेटा ये वाली लेक्चर सीरीज देखो ना, हम लोग 62 लेक्चर पे पहुंच गए हैं, तो 62 लेक्चर पे हम पहुंच गए हैं, आप एक बार देखो, आपका नेटवर्क स्ट्रांग होने लगेगा। श्रेष्ठ बेटा अगला टॉपिक लोकस डायग्राम ही है, डोंट वरी, उसके लिए हमने अलग से लेक्चर रखा है, मे बी शायद कल ही है, कल ही शायद लोकस डायग्राम की क्लास है। ठीक है, चलो बताओ इसको। देखो इसके अंदर एक डिपेंडेंट सोर्स आ गया, तो यहां अगर आपको एडमिटेंस निकालना है तो एडमिटेंस निकालने के लिए आपको एक एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर आप एक एक्सटर्नल सोर्स लगा के I/V निकालते हो तो आपको एडमिटेंस मिल जाएगी, और जिससे कि आप क्या निकाल दोगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ऐसे ट्राई करके देखो।
तो देखो मैं एक सोर्स लगा दे रहा हूं, ठीक है, सपोज ये V है, 1 एंगल 0 भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको आप j ओमेगा L लिख लो, ठीक है। ये 10 की पावर 4 है, लेकिन इसका IR उल्टा दिखा रखा है ऐसे। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 10 की पावर 8 बाय जे ओमेगा करो, 1 बाय जे ओमेगा सी से, और ये हुआ आपका 10 टू द पावर 5 IR। देखो अब कैसे करना है। मैं ये कहता हूं कि मुझे ना ये करंट चाहिए IL IC। बात को समझना आप। सबसे पहले IR देखो, IR जाना बेटा प्लस से माइनस चाहिए था, लेकिन उल्टा जा रहा है, तो -V बाय 10 की पावर 4, यही होगा ना, -V बाय 10 की पावर 4। श्रेष्ठ बेटा फ्रीक्वेंसी तो निकालनी है ना रेजोनेंस की, फ्रीक्वेंसी क्यों मानोगे, ठीक। अब यहां पे बेटा IL क्या होगा, V बाय जे ओमेगा L, ये होगा, ठीक है जी। IC क्या होगा, IC होगा V माइनस 10 की पावर 5 IR ओवर 10 की पावर 8 बाय जे ओमेगा। 10 की पावर 5 IR ये आएंगी 10V, 11V बाय 10 की पावर 8 अपॉन जे ओमेगा। अब आप क्या कहोगे कि जो I करंट है दैट इज IL माइनस IR, KCL लगा रहा हूं, प्लस IC, V बाय जे ओमेगा L माइनस IR, V बाय 10 की पावर 4, 11V बाय 11V जे ओमेगा बाय 10 की पावर 8। अब देखो I अपॉन V यानी एडमिटेंस, L कितना है, 4.4 मिली हेनरी है ना, अभी L ही रहने दो, इतनी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू कौन डाले। ये बन गया। अब करना क्या रह गया भाई, करना क्या रह गया, इमेजिनरी पार्ट को जीरो करना रह गया। क्या रह गया करना, इमेजिनरी पार्ट को जीरो। तो अब अगर मैं ये बोलूं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ y in इज 0, तो यानी 1 बाय ओमेगा L इज एक्चुअली इक्वल टू ओमेगा इंटू 11, ओमेगा इंटू 11 बाय 10 की पावर 8। तो ओमेगा स्क्वायर 11, L है 4.4 मिली हेनरी, तो यहां से आ गया ना लो ओमेगा 10 की पावर 11 बाय 44, $44.45 किलो रेडियन पर सेकेंड। ये आ गई आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो आंसर विल बी ए। समझ में आया क्या किया हमने। श्रेष्ठ बेटा बिना फ्रीक्वेंसी दिए ZTH थोड़ी निकलवा लेगा, फिर आपको जो है ना ओमेगा की टर्म में ही छोड़ना पड़ेगा, यहीं तक आप कुछ नहीं कर सकते। फ्रीक्वेंसी अपने मन से कभी नहीं माननी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मस्ट ऑलवेज बी गिवन। अब अगला देखो, इफ द करंट सप्लाइड बाय अ वोल्टेज सोर्स इज 0.5 एम्पियर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ RLC, एज्यूम सर्किट इज इन रेजोनेंस। बिल्कुल हो सकता है दीपू, अगर आपने LC ऑसिलेटर पढ़ा है मुझसे तो वहां पे आपने देखा होगा, हमने एक इक्वेशन कैपेसिटर की ये निकाली थी, V1 माइनस कॉस ओमेगा टी, तो वहां सप्लाई थी V और इक्वेशन आई थी V इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, जो कि कहां तक जा रही थी, मैक्सिमम 2V तक। कहां तक, 2V तक। तो अब खुद सोचो, जा तो सकती है ऊपर। देखो करंट सोर्स, करंट आ रहा है 0.5 एम्पियर,
आपको आर, एल और सी बताना है। और ये फ्रीक्वेंसी है, ये वोल्टेज है 25 वोल्ट, 400 हर्ट्स। ठीक है, कर दो। R20 आ रहा है, चलो देखते हैं। अब देखो ना, यहां पे हो रहा है ना, अगर आप देखो कैपेसिटर की वोल्टेज 150 है, जबकि सोर्स के कितनी है 25, यानी क्वालिटी फैक्टर कितना हुआ 6। सर हम ये Vx1 माइनस वी नॉट करेक्ट, नॉट द करेक्ट सर। बेटा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। चलो देखें एक बार, देखो कैपेसिटर की जो वोल्टेज है वो ये है। देखो C तो यहां से डायरेक्टली आ जाएगा, C तो यहां से डायरेक्टली आ जाएगा। वन 1.363 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब रेजोनेंस के अंदर बेटा VL इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू कितना 150, दोनों बराबर होते हैं, तो I इंटू ओमेगा L, ये भी 150, तो 150 बाय 0.5। ठीक है, टू 10 की पावर, सॉरी 2 पाई इंटू 400, तो 3 बाय 8 पाई, 0.1193 हेनरी। अब अगली बात क्या है कि जो सोर्स वोल्टेज है 25, ये पूरी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाएगी। ठीक है, ये पूरी किसके अक्रॉस जाएगी, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाएगी, तो R विल बी 30 ओम। ठीक है ना, एट रेजोनेंस द एंटायर वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस द रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो अगला देखो, फाइंड F0 एंड Q0। यहां पे भी देखो मैंने एक डिपेंडेंट सोर्स लगाया 0.5 VR का, VR इज द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। करो इसमें भी डमी सोर्स लगा के। थैंक यू रेड्डी, थैंक यू बेटा। चलो F0 एंड Q0, कम ऑन गाइस, बनाते चलो, आज क्वेश्चन पूरा रेजोनेंस रेडी हो जाएगा। L जो है ना, पिछले क्वेश्चन का L आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से भी निकाल सकते थे कि जब रेजोनेंस दे ही रखा है तो जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, दैट इज एक्चुअली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। थैंक यू हिमांशु बेटा। चलो जल्दी से इसका आंसर बताओ। बस आप लोग यार फैलाते रहा करो इस चैनल को भी, जो है ना अपने वो क्रिएट्रिक्स लेवल तक पहुंचाना है, इतना बच्चा कनेक्ट करना है इस चैनल से भी। फिर क्या होगा कि ना, अब देखो हमारे पास टीम तो बड़ी है, अब अगर अपने पास 2 चैनल बढ़िया से रनिंग होंगे इलेक्ट्रिकल ईसी के, तो वी विल बी एबल टू कंडक्ट मोर इनिशिएटिव इन अ मोर स्ट्रक्चर्ड वे। अभी क्या होता है, सारी चीज़ें क्रिएट्रिक्स पे चल रही होती हैं तो जंबल अप हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें दोनों तरह के बच्चों को डील करना है, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन। ठीक है, जिन्हें हैंड रिटन पसंद है, जिन्हें थोड़ा ग्राफिकल कंटेंट पसंद है, तो हर तरह का इनिशिएटिव लाना है। उसके लिए आपको प्लैनेट गेट को एक बड़ा चैनल बनाना पड़ेगा। अगर ये बड़ा चैनल हो गया तो दोनों जगह डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग पढ़ा सकते हैं बहुत अच्छे से।
आया किसी का आंसर? और ये 1 मिली हेनरी होगा, अगेन एम्पियर नहीं होगा। ऐसा है क्या? मेरी हैंडराइटिंग से तुम्हारी हैंडराइटिंग ठीक हो रही है? ये तो पहली बार सुना है और बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है यार। तुम्हें 10th चाहिए, किसी को 10th, किसी को 11th, किसी को 12th, किसी को बीटेक। इंसान तो एक ही है, कितना काम करेगा? तुम लोगों को पढ़ा पढ़ा के या तो मुझे तुम घर से निकलवाओगे या फिर मैं मर जाऊंगा पढ़ाते पढ़ाते। यही होने वाला है। देखो मैंने ना यहाँ करंट सोर्स लगा दिया। चलो एक काम करो, आप आई लगा लो, ज़्यादा सूटेबल लगता है मुझे। तो यहाँ जो वी आर है दैट इज एक्चुअली 10i। तो 0.5 वी आर कितना हो गया? 5i। इत्थे से आया i, इधर से आया 5i, तो कितना गया? 6i। 6i, ठीक है। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो? v इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा एल प्लस 10i प्लस 6i बाई जे ओमेगा सी। तो यहां से v बाय आई यानी आपके पास z आ गया, कितना आ गया? जे ओमेगा एल, सॉरी, ये हो गया जे ओमेगा एल प्लस 10 प्लस 6 बाय जे ओमेगा सी। अब आप क्या कहोगे? रेजोनेंस के टाइम पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 0, ओमेगा एल, तो ओमेगा इज रूट 6 बाय एल सी। 6 बाय एल सी 50 नैनो फैरेड और 1 मिली हेनरी, 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ठीक, कितना आएगा ये देखें जरा। थ्री 346.4 किलो रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और यहां पे अगर एफ नॉट की बात की जाए तो ओमेगा नॉट बाय 2 पाई, $55.13 किलो हर्ट्ज। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर बैंडविड्थ कैसे निकालें? बेटा यहाँ पे एक छोटी सी चीज अगर नोटिस करो तो क्या होगा ना, ये जो 6 है इसको C के नीचे ले जा सकते हो। अगर इसे C के नीचे ले गए तो हम क्या कह सकते हैं कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज C/6। इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज C/6। तो अगर आपको बैंडविड्थ चाहिए, बैंडविड्थ क्या होती है बेटा? R/L, यही होती है ना सीरीज सर्किट की। तो 10/L, L कितना है? 1 मिली हेनरी, यानी 10 किलो रेडियन पर सेकेंड। समझ में आया? आप यहां पे ऐसे भी सोच सकते हो, इट इज R प्लस जे ओमेगा एल प्लस 1 बाय जे ओमेगा सी, बट C की जगह क्या हो गया? C/6, 6 आने से। अब क्वालिटी फैक्टर ओमेगा नॉट बाय बैंडविड्थ ये निकाल लेना, तो 10 से डिवाइड करोगे 34.6, या 34.6, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। अगला देखो, अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट हैज एफ नॉट क्यू नॉट एक्सएल RLC बताना है। अगर एक सोर्स दे दिया 1 एंगल 0 डिग्री तो आपको बताना है VC कितना होगा एट 450 हर्ट्ज। चलो निकालो इसको।
अभिनव अगर क्वालिटी फैक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे तो वहां से बैंडविड्थ आ जाएगी, या अगर बैंडविड्थ का फॉर्मूला याद रखते हो तो वहां से क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा। दोनों तरफ से तुम जा सकते हो, दोनों तरह से। कह सकते हो क्वालिटी फैक्टर इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ओवर रियल पार्ट ऑफ z। लेकिन अभी ना वो आपका ना फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में चल जाएगा। यहां तो इमेजिनरी पार्ट आप जीरो ही कर रहे हो, ठीक है, आप इमेजिनरी पार्ट जीरो ही कर रहे हो बेटा। अब इमेजिनरी पार्ट अगर जीरो कर दिया आपने तो फिर कोई मतलब ही नहीं निकला ना क्वालिटी फैक्टर का। नितिन बेटा मेजरमेंट कल से स्टार्ट तो हो रहा है क्रिएट्रिक्स चैनल पे, आपके कॉलेज लायक हो जाएगा बच्चे, क्यों घबरा रहे हो। कॉलेज इंजीनियरिंग सर्विसेज इस लायक हो जाएगा, मेजरमेंट कर लेना, काहे टेंशन लेते हो इतनी। क्योंकि मैं मेजरमेंट जब कराऊंगा भी तो मैं क्रिएट्रिक्स चैनल पे कराऊंगा पहले। दीपू देखो 1 आवर 15 मिनट से 1.5 आवर तक जा सकती है ये क्लास, नॉट नेसेसरली कि 1.5 घंटे ही जाए। प्रणब एक्चुअली उसे करने का तरीका वही है, अगर कोई भी पैरामीटर निकलवा ले तो आप वहां पे इफेक्टिव कैपेसिटेंस बोल सकते हो C/6। ये वाला बना, देखो एट रेजोनेंस XL इज इक्वल टू XC, ये दोनों तो बराबर आ गए, तो L कितना हुआ 500 ओवर ओमेगा। ओमेगा कितना है भाई आपका 500 हर्ट्ज बोला है ना। ठीक है, C 1/ω C है। तो 55 इंटू 10⁵। अब R निकालने के लिए देखो क्वालिटी फैक्टर 10 दिया है, तो बैंडविड्थ निकाल लो F0 बाय क्वालिटी फैक्टर 50 हर्ट्स। ठीक है, अगर बैंडविड्थ 50 हर्ट्स है 2 पाई इंटू 50 रेडियन पर सेकेंड, ये R बाय L होगा, तो R कितना हो गया 100 पाई ओवर 2 पाई 50 ओम। ठीक है, अब ये सेकंड पार्ट के अंदर हमसे क्या पूछ रहा है भाई, सेकंड पार्ट में ये पूछ रहा है VC बताना है। अगर हम 1∠0 का सोर्स लगाते हैं तो I, पहले तो आप क्या करो यहां पे XL और XC निकाल लो। XL तो ये आ गया आपका कितना 450 ओम। सिंपल। XC 1/ω C कितना है 2 इंटू 10⁻⁻⁶/π। पाई से पाई कट गया, 45 इंटू 4 180 हो गया। (500/9) तो XC आ गया ग्रेटर देन XL। ठीक है, तो आप Z निकाल लो यहाँ पे, √50² 500/9 माइनस 450²। ठीक है, 5000/9 सॉरी 3600 4050 यानी 950 बचा। 950/9 स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर √ आंसर 116.798, तो 116.8 ओम कह दो। ठीक है, तो यहां से I आ जाएगा,
यहां से आई निकालोगे बेटा, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट बच्चे पावर सिस्टम के अंदर आता है, मशीन्स के अंदर भी आता है, पावर सिस्टम के अंदर भी आता है, और मैंने कराया हुआ भी है वहां पे, अगर आप चेक करोगे, चाहे मशीन की प्लेलिस्ट चेक कर लो, चाहे पावर सिस्टम की, सब चीजें नेटवर्क में थोड़ी हो सकती हैं। हाँ, एक्सी कितना है 5000/9, 4.756 वोल्ट। ठीक है, ये आ गया, ये क्लियर हो गया।